बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला पंजाब से वन-ऑन-वन मुलाकात करेंगे। सियासी और हुकूमती उमूर बारे अहम मुशावरत और फैसले किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से भी मुलाकातें होंगी। चीफ सेक्रेटरी और IG भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से भी मिलेंगे। मुलाकात में सियासी और हुकूमती उमूर और दीगर इशूज़ पर बात होगी। गवर्नर पंजाब की जानिब से आबपाक अथॉरिटी के मनसूबों के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान दौरा लाहौर पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस में अहम मुलाकातें करेंगे, जबकि बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से भी वन-ऑन-वन मुलाकातें होंगी। सियासी और हुकूमती उमूर के हवाले से मुशावरत की जाएगी, जबकि अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली से भी मुलाकातें होंगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 51वां इजलास हुआ। बताया जा रहा है कि 4 घंटे जारी रहने वाले तवील इजलास में अहम फैसलों की मंजूरी दी गई है। क्या अहम फैसले किए गए हैं, जान लेते हैं ज़ाहिर चौधरी से। ज़ाहिर चौधरी साहब, इजलास का अहवाल बताइएगा। जी, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत गुज़श्ता रोज सूबाई काबीना का 51वां इजलास हुआ था और 4 घंटे तक जारी रहने वाले इस इजलास की जो है वो कल इसका जो एलामिया वो जारी नहीं किया गया था, लेकिन आज ये जारी किया गया और इसमें ये कहा गया है कि पंजाब काबीना ने सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1974 में तरमीम की मंजूरी दे दी है और जो जनूबी पंजाब के लिए मुलाजमतों का कोटा है उसको बढ़ाकर जो है वो 32% कर दिया गया है, जबकि दीगर अजला में भी जो कोटा है वो मुख्तस करने के लिए जो सिफारिशात हैं वो कमेटी मुरतब करेगी। इसके अलावा मुस्लिम फैमिलीज लॉ ऑर्डिनेंस 1971 के तहत वेस्ट पाकिस्तान रूल में भी तरमीम की गई है और निकाहनामे में जो खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हलफनामे की शिक है वो अब शामिल करने पर इत्तफाक किया गया है। अब जो दुल्हा दुल्हन है उनको खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईमान का हलफ देना होगा। इसके अलावा CPEC के तहत जो कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए सरकारी अराजी लीज पर देने की जो मंजूरी है वो भी जो है वो असूली तौर पर दे दी गई। इसके अलावा जो है वो पंजाब भर में 500 से 5000 एकड़ अराजी जो है वो इस मकसद के लिए जो है वो दी जाएगी। ये तमाम वो अहम फैसले हैं। इसके अलावा सहूलत बाजार अथॉरिटी एक्ट 2021 की मंजूरी दी गई है और मुस्तकिल बुनियादों पर ये सहूलत बाजार जो है वो कायम किए जाएंगे ताकि अशियाए ज़रूरिया की जो कीमतें हैं वो फराहम की जा सकें। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर के चांसलर की तैनाती के लिए जो सर्च कमेटी है और अहलियत का जो मेयार है वो तय करने के लिए महकमा कानून को जो है ये मामला सौंपा गया है कि वो इस हवाले से जो वो अपना फैसला करें। इसके अलावा 2018 में तरमीम की मंजूरी दी है जिसके तहत जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन है उसको मुश्किल करने के लिए क़वायद ज़वाबित में तरमीम की मंजूरी होगी, जबकि आवारा कुत्तों के लिए अहम फैसले किए गए हैं। ज़ाहिर चौधरी, बहुत शुक्रिया। लाहौर में सरकारी इदारों की तरक्याती स्कीमों में हुदूद का तनाज़ा हल हो गया। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ और PWD को वासा की हुदूद में वाटर एंड सीवरेज लाइन के मंसूबों पर काम करने से रोक दिया है। इस हवाले से बताया जा रहा है कि लाहौर में सरकारी इदारों की तरक्याती स्कीमों में हुदूद का तनाज़ा हल कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक हेल्थ और PWD को वासा की हुदूद में वाटर एंड सीवरेज लाइन के मंसूबों पर काम करने से रोक दिया गया है। क्या अहकाम जारी किए गए हैं, दुर्रे नायाब से जान लेते हैं। जी दुर्रे नायाब, बताइएगा, वासा की हुदूद में कोई और महकमा जो है वो अपनी स्कीम शुरू नहीं कर पाएगा? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा था जिसमें वासा की हदूद में दीगर महकमे, जिसमें बात की जाए पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, PWD, लोकल गवर्नमेंट जैसे महकमे जो हैं वो दखल अंदाजी भी करते थे और उनकी हदूद में नकासे फ़राहमी आपकी स्कीमें भी एग्जीक्यूट करते थे। और जब ये स्कीमें मुकम्मल हो जाती थी तो इसकी ज़िम्मेदारी कोई भी इदारा नहीं लेता था और जब हदूद चेक की जाती थी तो वासा की हदूद निकलती थी, पानी के दीगर मसाइल जो फेस करने पड़ते थे उस पर ज़िम्मेदारी आयद की जाती थी, जबकि तरक्याती स्कीमों पर उनका अमल दखल नहीं होता था। इस हवाले से कैबिनेट कमेटी ने फैसला भी दिया था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। अब पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है और चेयरमैन PND अब्दुल्ला खान सुम्मल ने बाकायदा इसका नोटिफिकेशन कर दिया है कि आज के बाद
वासा की हदूद में कोई इदारा कोई भी तरक्याती स्कीम एग्जीक्यूट करने का जो है वो मजाज नहीं होगा। नकासी फराहमी आप जिसका मैंडेट है वासा का वही करेगा। जिस इलाके में स्कीम होगी वहाँ पे डिपॉजिट वर्क के तहत वासा से काम कराया जाएगा। अगर वासा की हदूद नहीं है तो फिर जिसकी मुतलका हदूद होगी, जो भी महकमा होगा, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट है, PWD है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग है, वो काम अपना करवा सकेगा। लेकिन वासा की हदूद में ये असूली फैसला किया गया है कि आज के बाद कोई काम नहीं होगा। इस हवाले से ये जो नोटिफिकेशन है फैसला साजी पर, इसकी तमाम कॉपीज़ जो हैं वो सिंध मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, तमाम मुतलका सेक्रेटरीज़, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डेवलपमेंट अथॉरिटी के सरबराहान और आब पाक अथॉरिटी के भी सरबराहान को भिजवा दिया गया है, ताकि आइंदा वासा की हदूद में उसके मैंडेट के ख़िलाफ़ तरक्याती स्कीमों के एग्जीक्यूशन पे उसकी अथॉरिटी को चैलेंज न किया जा सके और उसकी हदूद में मुदाखलत भी ना हो सके। जी, लाहौर के लिए 6 अरब 97 करोड़ मालियत की 103 नई स्कीमों को रवा माली साल के बजट में शामिल करने के हवाले से मंजूरी दे दी गई है। पंजाब हुकूमत लाहौर पर मेहरबान नजर आ रही है। लाहौर के सालाना तरक्याती बजट में 6 अरब 97 करोड़ का मजीद इजाफा कर दिया गया है। मजीद डिटेल्स अली रामे से जान लेते हैं। जी अली रामे, बताइएगा किन स्कीम्स पर ये बजट खर्च किया जाएगा? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने जो लाहौर का तरक्याती बजट है उसमें मजीद इजाफा करते हुए 6 अरब 97 करोड़ रुपए का जो बजट है वो देने के हवाले से मंजूरी जो है वो बाकायदा दे दी है। अब इसमें अगर देखा जाए तो लाहौर के अंदर 103 नए मुख्तलिफ मनसूबाजात मुख्तलिफ सेक्टर्स के उनको शामिल करने के हवाले से रवा माली साल के बजट में बाकायदा इजाज़त भी दी, जिसमें शोबा सेहत के हवाले से बल्दियात के जो मुख्तलिफ बल्दियाती स्कीमें हैं, अर्बन डेवलपमेंट की स्कीमें और वाटर सप्लाई की स्कीमें, इनके लिए बजट जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से मजीद इंक्रीज किया गया। तो उससे पहले अगर देखा जाए तो बजट जो पंजाब हुकूमत का लाहौर के अंदर दिया गया था वो 55 अरब रुपए से ज्यादा था। तो अब इसमें से 6 अरब रुपए का मजीद बजट जो है वो उन्होंने इजाफा किया है। इसके साथ ही अब क्योंकि पहले मुख्तलिफ स्कीमें थी जो कि साबिक दौर हुकूमत में शुरू की गई थी, लेकिन अब पंजाब हुकूमत 136 जो स्कीमें वो मजीद जो है वो शामिल कर रही है। अब मजमूई तौर पर लाहौर के अंदर 736 से ज्यादा स्कीमें पंजाब हुकूमत जो है वो रवा माली साल के बजट में शामिल कर चुकी है। तो अचानक से पंजाब हुकूमत ने बाकायदा मजीद बजट जो है वो लाहौर को दिया, लाहौर को मजीद बजट दे दिया गया है। बहुत शुक्रिया अली रामी। शहर में 28 फरवरी का दिन शहरियों पर भारी रहा। डकैती और चोरी की 300 से ज्यादा वारदातों में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की नकदी, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें लूट ली गई हैं। इस हवाले से पुलिस क्या कार्रवाई अमल में ला रही है, इरफान मलिक से जान लेते हैं। जी इरफान मलिक, बताइएगा, चोरी और डकैती की वारदातें बढ़ती ही चली जा रही हैं, पुलिस की कारकर्दगी क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि लाहौर पुलिस की जानिब से ये दावे तो बहुत किए जाते हैं कि क्राइम को कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी देखी जाए तो 28 फरवरी का दिन ऐसा था जिसमें शहर में लूट मार के 300 से ज्यादा वारदातें जो हैं वो रूनमार। अगर पुलिस का अपना रिकॉर्ड देखा जाए तो 209 चोरी की वारदातें हुई, 26 स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हुई जिसमें शारे आम के ऊपर लोगों को गन पॉइंट के ऊपर लूट दिया गया। इसी तरह 3 शॉप रॉबरी, 1 हाउस रॉबरी हुई जिसमें घरों के अंदर और दुकानों में गन पॉइंट के ऊपर डाकुओं ने शहरियों को यरगमाल बनाया और लूटमार की। इसी तरह 59 कार और जो मोटरसाइकिल छीनने और चोरी के वाकयात जो हैं इनके मुकदमात दर्ज किए गए। 14 नकबजनी के मुकदमात दर्ज हुए और सबसे अफसोसनाक चीज ये थी कि 3 औरतों और 1 बच्चे को जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाया गया। पुलिस हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि मुकदमात का अंदराज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक देखा जाए तो अभी तक पुलिस एक भी मुलजिम जो है उसको गिरफ्तार नहीं कर पाई और पुलिस हुकाम का कहना है कि इस हवाले से कार्रवाई की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई की जा रही है, मगर पुलिस ताहाल नाकाम नजर आ रही है। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया। शहरी दिफा ही मजबूत मईशत की जमानत है। आलमी यौम में शहरी दिफा के दिन की मुनासबत से नासिर बाग से टाउन हॉल तक रैली का इनेकाद किया गया, जिसकी सरपरस्ती DC लाहौर उमर शेर चट्टा ने की। इस मौके पर DC लाहौर की जानिब से कहा गया कि शहर का दिफा यकीनी बनाया जा रहा है। मजीद क्या उनका कहना था, कोमल असलम से जान लेते हैं। जी कोमल। आज दुनिया भर में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे मनाया जा रहा है और इसी हवाले से जो है वो आज रैली का इनेकाद किया गया, जो कि नासिर बाग से शुरू हुई और टाउन हॉल पर जो आकर जो है वो इख्तिताम पजीर हो। और इस रैली का जो क़यादत है वो DC लाहौर उमर शेर चट्टा साहब ने किया। इस वक्त में सर मौजूद भी इनसे जानते हैं। सर, आज के दिन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहते हैं? आज 60 से ज़ायद ममालिक में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस डे मनाया जा रहा है। आज ये चीज़ हमने एक्नॉलेज करनी है कि किस तरह हमारे शहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये लोग अपनी जान का नजराना देते रहे 1965 की जंग में और 1971 की जंग में, और किस तरह अमन के दिनों में इन्होंने
हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे यूथ की सिविल डिफेंस के लिए ट्रेनिंग की, किस तरह बम डिस्पोजल स्क्वाड के लिए आज भी वीआईपी मूवमेंट और बड़ी पब्लिक गैदरिंग्स के दौरान ये अपनी ज़िंदगी मुश्किल में डाल के बम डिस्पोज करते हैं, और किस तरह इन्होंने अमन के दिनों में और मुश्किल दिनों में इन्होंने क्वारंटीन सेंटर्स पे और हमारे कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पे, हमारे एमरजेंसी सूरत हाल में इन्होंने रिस्पॉन्ड किया। ये लोग हमेशा असिस्टेंट कमिश्नर्स और डीसीज़ के साथ कानून की अमल दरामद करने के लिए मौजूद रहे हैं, और पुलिस की और रेस्क्यू की हमेशा इन्होंने मदद की है। इस चीज़ को हम रिकग्नाइज़ करते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में होम डिपार्टमेंट की तरफ से इनके लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी आज रोशनी डाली जाएगी। जी बिल्कुल, इक़दामात पर आज रोशनी डाली। कोमल असलम, बहुत शुक्रिया। लेस्को में करोड़ों की ओवर बिलिंग करने का केस मंजर-ए-आम पर आ गया। वेनिस प्राइवेट लिमिटेड को करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग करने पर M&S वापडा हाउस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। मामला कहां तक पहुंचा, शाहिद सिप्रा से जान लेते हैं। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में करोड़ों रुपए की ओवर बिलिंग करने का स्कैंडल मंजर-ए-आम पर आया, जिस पर बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकात का आगाज M&S वापडा हाउस की जानिब से किया गया है, और M&S वापडा हाउस की टीम ने जो वीनस इंडस्ट्री है इसका दौरा भी किया है, जहां पर इस बात की इब्तदाई रिपोर्ट में निशानदही की गई है कि तकरीबन 4 लाख के करीब जो यूनिट्स हैं वो इजाफी चार्ज किए गए। ज़रा ने बताया है कि जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें इस बात की भी निशानदही हुई है कि सारिफ के मीटर है वो 2018 में चेंज किया गया, लेकिन मीटर्स को तब्दील करने का रिकॉर्ड यानी कि MCO फीड नहीं किया गया था, और उसकी बुनियाद पर इजाफी यूनिट चार्ज होते रहे। लेकिन अब अचानक MCO को फीड करके दोबारा यूनिट चार्ज किए हैं, जिसकी कंप्लेंट दर्ज करवाई गई, और अब जो महकमाना कार्रवाई और कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है, और लेस्को को इब्तदाई तहकीकात इसमें नजर आ रहा है कि सारिफ को करोड़ों रुपए का रिफंड देना पड़ेगा। जी शायद से बहुत शुक्रिया। मॉडल स्टेपिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। FPR की जानिब से कंपनी के अकाउंट्स मुंजमद किए गए। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने 1,45,57,000 की रिकवरी की है। मजीद डिटेल्स रिजवान नकवी से जान लेते हैं। जी रिजवान नकवी, बताइएगा। जी बिल्कुल, FPR ने मॉडल स्टेपिंग मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए हैं। कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने मॉडल स्टेपिंग मिल्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके 1,45,57,000 रुपए की रिकवरी कर ली है। मॉडल स्टेपिंग मिल्स साल 2015 के टैक्स बकायाजात की मद में 1,45,00,000 रुपए की नादहिंदा थी, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स ऑफिस की टीम ने कमिश्नर एनफोर्समेंट इरम शब्बीर की हदायत पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करके मुकम्मल तौर पे वाजिबुल अदा रकम जो है ये रिकवर कर ली है। एडिशनल कमिश्नर मोहम्मद तनवीर, डिप्टी कमिश्नर उजमा वकास और नईम फाजिल जो हैं ये FPR की रिकवरी टीम में शामिल थे। जी रिजवान नकवी, बहुत शुक्रिया। प्रॉपर्टी टैक्स चोरों के खिलाफ महकमा एक्साइज मुतहरिक हो चुका है। शहर में बनने वाली नई इमारतों और कई सालों से तैयार इमारतों को टैक्स नेट में शामिल करने के लिए खुसूसी सर्वे शुरू किया गया है। क्या हिकमत अमली अपनाई जा रही है, अली साही से जान लेते हैं। जी अली साही। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से लाहौर में मौजूद जो ऐसी इमारतें हैं जो रिसेंट बनी हैं या पुरानी इमारतें हैं जिनको टैक्स नेट में शामिल नहीं किया गया, इनको चेक करने के लिए DG एक्साइज की जानब से खसूसी टीमें तश्कील की गई हैं, जो कि रवा माह में तमाम लाहौर भर की इमारतों को चेक करेंगी और तमाम सर्कल्स को चेक करने के बाद रिपोर्ट DG एक्साइज को पेश करेंगी कि कितनी इमारतों को जानबूझ के एक्साइज हुकाम की जानब से सिस्टम में शामिल नहीं किया गया, कितनी नई इमारतें बन चुकी हैं जो कि टैक्स नेट में शामिल होनी थी उनको सिस्टम में शामिल नहीं किया गया। इसमें देखा यह जाएगा कि चूंकि जनवरी तक तमाम नई इमारतें और जो पुरानी इमारतें हैं जिनको टैक्स नेट में शामिल नहीं किया गया था उनको रिपोर्ट DG को पेश की जानी थी, तो इस पर DG एक्साइज की जानब से खसूसी टीमें तश्कील दी हैं जो रिपोर्ट पेश करेंगी। जो भी चीजें सामने आएंगी तो उसमें मुतल्लिका ठीक है अली साही, बहुत शुक्रिया। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की भागदौड़ से मुतालिक बड़ा फैसला किया गया है। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अमजद अली आवाम को ऑफिस से हटा दिया गया है। इस फैसले के पीछे क्या मुहर्रिकात है, राउत दिलशाद हुसैन से जान लेते हैं। जी राउत दिलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल आयशा, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है 2018 से, तब से अब तक ये मजमूई तौर पर चौथी मरतबा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के ओहदे में तब्दीली देखने में आई है। आप ये बताएं कि सबसे पहले जब गवर्नमेंट आई तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ये चार्ज दिया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन का, उसके बाद नया बोर्ड तश्कील दिया गया। नए बोर्ड
में टिकट होल्डर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी असगर अली गुज्जर को नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनके चार्ज देने से चंद रोज बाद ही उनको ओहदे से हटा दिया गया और इसके बाद जो है वो अमजद अली नून साबिक सफीर को लगाया गया। और अमजद अली नून जो कि साबिक सूबाई वजीर सनअत और पैदावार से इख्तिलाफ के बायस वो मुस्ताफी हुए। ताहम 26 मार्च 2021 में तैनात किया गया बतौर चेयरमैन अमजद अली अवान को। तो अमजद अली अवान भी आज अपनी इनिंग मुकम्मल कर ली और इनको ओहदे से हटा दिया है। ओहदे से हटा दिया गया है। रात इरशाद, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। रहिए बाखबर और देखते रहें सिटी स्पॉट।